ओके, तो अब हम अरेज को देखेंगे। अरे वेरिएबल की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं, मतलब जिसको हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। जबकि ऑर्डिनरी वेरिएबल में हम सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करते हैं, मतलब ऑर्डिनरी वेरिएबल को हम सिर्फ एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अरे को डिक्लेयर करना सीखते हैं। अरे डिक्लेरेशन के लिए सबसे पहले हम var का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद अरे का नाम। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम अरे डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम है कंट्रीज, उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर अरे के एलिमेंट्स होते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास अरे का पहला एलिमेंट है पाक, अरे का दूसरा एलिमेंट है इंडिया, और अरे का तीसरा एलिमेंट है बांग्लादेश। तो ये क्या किया है हमने, एक अरे डिक्लेयर की है हमने। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अरे वेरिएबल की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जिसको हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। तो अरे का नाम है कंट्रीज़, और यहाँ पे हमने अरे में कितने वैल्यू स्टोर की है, तीन वैल्यूज़, मतलब अरे के तीन एलिमेंट्स है यहाँ पे। अब अरे के पहले एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 0 होता है, मतलब अगर आपके पास अरे में 10 एलिमेंट्स है तो अरे के आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 9 होगा। यहाँ पे हमारे पास तीन एलिमेंट है, तो पहले वाला जो एलिमेंट है अरे का, उसका इंडेक्स नंबर हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन एलिमेंट्स है, तो आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 2। तो यहाँ पे हमारे पास आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 2 होगा। ओके, अरे को हम एक्सेस किस तरह कर सकते हैं, अरे की एलिमेंट्स को हम एक्सेस किस तरह कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर से हम एक्सेस करते हैं। लेट्स सपोज हम अरे की दूसरे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब इंडिया को एक्सेस करना चाहते हैं। तो वो हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले अरे का नाम है कंट्रीज, उसके बाद ब्रैकेट्स में इंडेक्स नंबर उस एलिमेंट का। तो यहाँ पे इंडिया का, हम इंडिया को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इंडिया का इंडेक्स नंबर है पाकिस्तान 0, इंडिया 1, ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे 1। अरे के एलिमेंट्स को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर से। अब अगर हम इसको सेव करके आउटपुट देखें इसका, तो आप देख सकते हो इंडिया। यहाँ पे अगर हम इंडेक्स नंबर को चेंज करके 0 करते हैं, सेव, अब हम यहाँ पे आप देख सकते हो पाक, इंडेक्स 0 पे पाक, इंडेक्स 1 पे इंडिया, इंडेक्स 2 पे बांग्लादेश। कौन से अरे में, कंट्रीज में। तो इस तरह हम इंडेक्स नंबर से अरे की एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप अरेज में एलिमेंट ऐड भी कर सकते हो, बाद में एलिमेंट्स डिलीट भी कर सकते हो, और एक अरे की एलिमेंट्स को कॉपी करके दूसरे अरे को असाइन भी कर सकते हो। तो ये सारे काम हम किस तरह कर सकते हैं, ये सारे काम हम लेट्स सपोज हम क्या करना चाहते हैं, अरे के आखिरी एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले अरे का नाम, उसके बाद डॉट, और उसके बाद हम पॉप कमांड यूज करेंगे। पॉप कमांड के बाद पेरेंथेसिस, और एंड में हर स्टेटमेंट की एंड पे सेमीकोलन होता है।
अब अगर आप आउटपुट देखें इस अरे का, तो आउटपुट देखते हैं अलर्ट कंट्रीज। सेव करते हैं इसे, रिफ्रेश, पाक इंडिया। ओरिजिनल अरे में 3 एलिमेंट्स थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, पॉप कमांड के जरिए अरे का आखिरी एलिमेंट रिमूव कर दिया है। पॉप कमांड क्या करता है, अरे का जो एंड वाला एलिमेंट है उसे डिलीट करता है, रिमूव करता है। अब अगर आप अरे के एंड पे मजीद एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हो, मतलब अरे के आखिर में मजीद एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हो, तो वो आप किस तरह करते हो, उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं पुश। पुश कमांड के जरिए आप एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो अरे में। लेट्स सपोज हम ऐड करते हैं चेना, और एक दूसरा एलिमेंट भी ऐड करते हैं। लेट्स सपोज क्या ऐड करते हैं हम, चाइना के साथ यूएसए। सेव करते हैं इसे, रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और एंड पे चाइना और यूएसए। तो पुश कमांड क्या करता है, अरे ओरिजिनल अरे के एंड पे मजीद एलिमेंट्स ऐड करने के लिए हम पुश कमांड यूज करते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि अरे की बिगिनिंग में जो एलिमेंट है आप उसे डिलीट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज करोगे, पॉप के जरिए तो हम अरे का जो आखिरी एलिमेंट है वो डिलीट करते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि अरे का जो बिगिनिंग में जो एलिमेंट है, जो पहले वाला एलिमेंट है, आप उसे रिमूव या डिलीट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम शिफ्ट की कमांड यूज करते हैं। सेव करके अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो इंडिया, बांग्लादेश, जो पहले वाला एलिमेंट है वो रिमूव हो गया है। तो शिफ्ट के जरिए हम अरे का बिगिनिंग वाला जो एलिमेंट है या पहला जो एलिमेंट है उसे रिमूव करते हैं। ओके, अब अगर आप अरे की बिगिनिंग में या स्टार्टिंग में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे, उसके लिए आप यूज़ करोगे अनशिफ्ट कमांड। अनशिफ्ट, और लेट्स सपोज मैं ऐड करना चाहता हूँ रशिया, और रशिया के साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ यूके। तो सेव करते हैं, रिफ्रेश, रशिया, यूके, पाक, इंडिया, बांग्लादेश। तो अनशिफ्ट कमांड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल जो अरे है उसकी बिगिनिंग में हम एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं बिगिनिंग में अनशिफ्ट कमांड के जरिए। ओके, अब अगर आप चाहते हो कि अरे में आप मज़ीद एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि दरमियान में कहीं पे वो एलिमेंट्स ऐड हो, तो यहाँ पे हम एक और कमांड यूज़ करते हैं स्प्लाइस। स्प्लाइस कमांड के ज़रिए आप अरे में कहीं पर भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ तक तो हमने जो सीखा है कि अरे के एंड पे और स्टार्टिंग में किस तरह एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अब स्प्लाइस कमांड के ज़रिए आप कहीं पर भी अरे में एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, और स्प्लाइस ही कमांड के ही ज़रिए आप एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हो। तो वो हम किस तरह करते हैं, ओके, अरे का नाम डॉट स्प्लाइस, डॉट स्प्लाइस,
पेरेंथेसिस 2,0। 2,0 का क्या मतलब है? ओके, समझाता हूं मैं आपको। उसके बाद फ्रांस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 2 मतलब ये जो फ्रांस वाला एलिमेंट, हम एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं इंडेक्स नंबर 2 पे। जो पहले वाला 2 है उसका मतलब है कि हम एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं इंडेक्स नंबर 2 पे। और ये जो 0 है, 0 का मतलब कि हम एलिमेंट्स को डिलीट नहीं करना चाहते। हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट नहीं करना चाहते। तो और ऐड हम क्या कर रहे हैं? फ्रांस। इंडेक्स नंबर 2 पे हम क्या ऐड कर रहे हैं? फ्रांस। सेव करके रिफ्रेश। तो देखिए, पाक, इंडिया, फ्रांस, बांग्लादेश। ओके। अब मैं चाहता हूँ कि फ्रांस के साथ एक और एलिमेंट भी ऐड हो। लेट्स सपोज क्या ऐड करते हैं? नेपाल ऐड करते हैं। चलो, फ्रांस के साथ। तो अब हम क्या कर रहे हैं? इंडेक्स नंबर 2 पे और उससे आगे, मतलब जो पहला वाला एलिमेंट है ये इंडेक्स नंबर 2 पे ऐड होगा, और उसके आगे उस तरतीब से नेपाल भी ऐड होगा। तो तीसरे पे नेपाल ऐड होगा और बांग्लादेश चौथे पे चला जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, मतलब जो ओरिजिनल एलिमेंट है उसे हम डिलीट करके मज़ीद एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इंडेक्स नंबर 2 पे जो ओरिजिनल एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा और फ्रांस और नेपाल ऐड हो जाएंगे। सेव करते हैं इसे, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो पाक, इंडिया, फ्रांस, नेपाल और बांग्लादेश रिमूव हो गया। तो ये हम किस कमांड के ज़रिए करते हैं? स्प्लाइस कमांड के ज़रिए। स्प्लाइस कमांड के ज़रिए हम कहीं पर भी अरे में एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं और एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। अब एक और कमांड है स्लाइस कमांड। तो स्लाइस कमांड के ज़रिए हम एक अरे के एलिमेंट्स को कॉपी करके दूसरे अरे को असाइन करते हैं। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले अरे का नाम, उसके बाद डॉट, उसके बाद स्लाइस। स्लाइस कमांड के ज़रिए हम क्या करते हैं? एक अरे के एलिमेंट्स को कॉपी करके दूसरे अरे को असाइन करते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर 2 से लेकर 0 से लेकर 2 तक जो एलिमेंट्स है वो कॉपी हो। और असाइन किसको करते हैं? असाइन करते हैं इसे एक नए अरे को, जिसे हम नाम देते हैं न्यू कंट्रीज। ओके। तो ये क्या किया है? हमने एक नई अरे क्रिएट की है न्यू कंट्रीज के नाम से, और उसको हमने क्या असाइन किया है? हमारी जो पहली वाली अरे है, ओरिजिनल वाली जो अरे है, उसके एलिमेंट्स। उसके कौन से एलिमेंट्स? इंडेक्स 0 से लेकर 2 तक। तो यहाँ पे क्या होगा? जो पहले वाला इंडेक्स है, जो 0 वाला इंडेक्स है, वो एलिमेंट इंक्लूडेड होगा, जबकि जो आखिरी इंडेक्स है, मतलब जो 2 है, वो इंक्लूडेड नहीं होगा। मतलब 0 वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो इंक्लूड होगा और 2 वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो आउटपुट देखते हैं हम। न्यू कंट्रीज का कंट्रोल एस, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो पाक इंडिया। जैसा मैंने कहा आपको, 0 इंक्लूड होगा, 2 वाला इंक्लूड नहीं होगा, तो बांग्लादेश इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो पाक इंडिया। अगर आप चाहते हो कि वो भी इंक्लूड हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3। सेव करते हैं, रिफ्रेश।
ओके, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हम 0 1 करते हैं तो 0 वाला जो इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट है वो इंक्लूड होगा और 1 पे जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। मतलब अब हमें सिर्फ पाक का आउटपुट मिलेगा। तो सेव करते हैं इसे, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अरेज को डिक्लेयर करते हैं, अरेज को मल्टीपल वैल्यूज असाइन करते हैं, अरेज में एडिशंस कर सकते हैं, मतलब मज़ीद एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, अरेज के एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं और अरे के एलिमेंट को कॉपी करके दूसरी अरे को असाइन कर सकते हैं।